नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। लोग ईद उल फितर की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। ईद पर जगह जगह दिया जा रहा भाईचारे का पैगाम। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर भी है। शहर शहर पुलिस मुस्तैद है। यूपी के कई शहरों में ड्रोन से ईद की हो रही है निगरानी। वहीं रमजान महीने के आखिरी दिन मनाई जाती है ईद, तो आज पूरे देश में ईद का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग ईद मना रहे हैं और इसी को लेकर प्रशासन भी शहर शहर मुस्तैद है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो यूपी के कई शहरों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। रमजान महीने के आखिरी दिन ईद मनाया जाता है। तो देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं ईद की। और वही प्रशासन की तरफ से भी चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। फ्लैग मार्च भी निकाले गए, साथ ही साथ ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और जगह जगह भाईचारे का पैगाम भी दिया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। आज नमाज में ईद की नमाज अदा की गई। जगह जगह अलग अलग टाइम है जहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। तो वहीं यूपी के कई शहरों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है और ईद को लेकर तमाम तैयारियां भी की गई है शहरों शहरों में, ताकि हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा सके। और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी मुस्तैद है, निगरानी रखी हुई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का कोई भी अप्रिय समाचार ना मिले। और इसको देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और वहीं प्रशासन की तरफ से भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे दिन इसको लेकर कई दिनों से तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो लोग ईद उल फितर की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो हर जगह पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और लोग हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मना रहे हैं। क्योंकि 2 साल बाद ये ईद का त्योहार देखने को मिल रहा है। कोरोना काल के बाद लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। इसको देखते हुए लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और इसी की तस्वीरें भी आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, ईद का त्योहार मना रहे हैं। और हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, नीलेश चौहान जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तो वहीं कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा त्यागी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। आगरा में क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं? क्योंकि पीछे मैं आपके देख पा रही हूं कि कैसे लोग मौजूद हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं आज ईद की। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दे रहे हैं। आप पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर नजारा है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे साथ काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे इस पर्व को लेकर। सर, आज ईद का पर्व है, किस प्रकार आप ईद के पर्व को मना रहे हैं, इसकी जानकारी ईद के पर्व को भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में मिलकर के इस देश को जो विभिन्न जाति विभिन्न धर्मों से बना हुआ है, इसकी एकता अखंडता के लिए ये जरूरी है कि हम भाईचारे को कायम रखें। तो हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम ईद पर, दिवाली पर, होली पर एक साथ मिलकर के सब त्योहारों को मनाएं। यही हमारा संस्कृति है, इसी यही भाईचारा है। इसी को लेकर हिंदुस्तान का गुलदस्ता हमेशा कायम रहा है, कायम रहेगा। आज का पर्व बहुत ही विशेष महत्व रखता है आप लोगों के लिए। आज के दिन क्या क्या विशेष रहता है, कुछ जानकारी?
आज सभी समाज के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हमारे देश में अमन चैन रहे, हम सभी लोग मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएं, भाईचारे को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को संपन्न करें। यही सब दुआ करके हम आते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर अपने सभी लोगों के साथ मिल करके मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, अपने दोस्त यारों के साथ, परिवार वालों के साथ मिल करके खूब अच्छे तरीके से इसका पर्व मनाते हैं। बिल्कुल ऋतु, और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इस पर्व को लेकर। सर नाम बता दीजिए। सर आज ईद का पर्व है, किस प्रकार आज ईद के पर्व को आप लोग मना रहे हैं, उस पर्व को लेकर क्या संदेश है? नमाज पढ़कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की जो है मुबारकबाद एक दूसरे के घर पर जाकर जो है मिठाइयाँ खाते हैं, मोमोज खाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को मिलजुल कर जो है सबको ईद गले मिलकर बधाई देते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं। ये जो है सबसे बड़ा ईद का त्यौहार है और इससे बड़ा खुशी का कोई त्यौहार नहीं है और यहाँ सब मिलजुल कर त्यौहार को मनाते हैं। ईद के पर्व को लेकर कुछ लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहता हूँ और आगरा शहर और उत्तर प्रदेश के लोगों से कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और जो है भाईचारा बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, और भी काफी लोग हैं यहाँ पर, काफी संख्या में काफी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर मेरे साथ मौजूद हैं, आप नाम बता दीजिए और ईद के पर्व को लेकर कुछ जानकारी देंगे। राजस्थान में एक साईं जामा मस्जिद का मुसल्ली हूँ और इस ईद के पर्व में मैं तमाम शहरवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने तहे दिल से ईद की मुबारकबाद रखता हूँ। और इस मौके पे गंगा तहसील का जो एक एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि 2 साल के बाद ईद मनाई गई और फिर कोविड का जो रहा था उसके बाद इतने लोग और वो भी किसी भी इस माहौल के अंदर जहाँ बोर्ड के शासन के आदेश थे, प्रशासन ने और पुलिस ने से इसको अंजाम दिया। प्रशासन और पुलिस का ठीक है, इन तमाम समाजियों उन्होंने यहाँ नमाज बड़े काफी लंबे समय से कोरोना काल को देखते हुए ठीक है कृष्णा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर किसी में भी इस त्योहार को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। कैसे गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ सहारनपुर से मनोज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके पीछे की क्या तस्वीरें हैं? आज के दिन किस तरीके से लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, कैसे ईद का त्योहार मना रहे हैं? ईद का, और कोरोना काल 2 साल कोरोना के चलते इस तरह का आयोजन नहीं हो सका था और आज 2 साल बाद जब कोरोना समापन की तरफ है और सारी बाधाएं शासन की तरफ से खत्म है, इसलिए इस बार आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ईदगाह पर भीड़ बढ़ती जा रही है और ईद की नमाज अब कुछ देर में होगी और शासन के गाइडलाइन के अनुसार ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ी जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ 6 कंपनी पीएसी भी लगाई गई है। पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लगातार वो लोगों से बात करें ताकि सड़क पर किसी तरह की ना भीड़ लगे और ना कोई नमाज अदा हो सके और सब ईदगाह के अंदर ही नमाज होगी। जनपद में 39 ईदगाह हैं और 167 मस्जिद हैं, जिसके धर्मगुरुओं, मौलवियों से बात करने के बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने यह तय सुनिश्चित कर लिया है कि कोई भी नमाज सड़क पर नहीं होगी और सब मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने गाँव और कस्बों और शहर में जहां मस्जिद उनके गली मोहल्लों के बाद वही नमाज अदा करें ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ईद का ये त्योहार संपन्न हो सके। जी नीलेश, एक लंबे समय के बाद 2 साल बाद लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे से गले लग रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या तस्वीरें लखनऊ से देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ही देर में वहां पर भी ईद की नमाज अदा की जाएगी? देखिए बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, देश भर में ईद का त्यौहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस समय ईदगाह में मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 10 बजे जो ईद की नमाज है वो अदा की जाएगी। साथ साथ अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। जिस जगह पर ये ईदगाह है उसके ठीक सामने की अगर हम बात करें तो रामलीला मैदान है और हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें यहाँ पर पेश की गई हैं। और 10 बजे जब
नमाज अता की जाएगी, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको सड़कों पर लगाया गया है, जगह जगह पर वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम धर्मगुरुओं की बात करें तो धर्मगुरुओं ने भी लगातार जनता से अपील की थी कि जो ईद का पर्व है वो भाईचारे का पर्व है, ऐसे में एक दूसरे को गले मिलकर हम इस त्यौहार को मनाएंगे। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये ईदगाह का मैदान है जहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चूना डाला गया है, लाइनें बनाई गई हैं कि एक के बाद एक कतार में लोग जो है यहाँ पर नमाज अता करेंगे। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में तैयारियां पूरी हैं और अलग अलग मस्जिदों का टाइम निश्चित किया गया है कि कौन सी मस्जिद में कितने बजे जो नमाज है वो पढ़ी जाएगी। उसके अलावा अगर हम ईदगाह की बात करें तो यहाँ पर 10 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। टीले वाली मस्जिद की बात करें तो वहाँ पर 11 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। वहीं अगर हम बड़े इमाम बाड़े की बात करें तो वहाँ पर भी 10 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। तो लगातार अगर हम बात करें, एक महीने का जो रमज़ान का त्यौहार होता है, पवित्र महीना माना जाता है, उसमें जो रोजेदार होते हैं, रोज़ा रखते हैं, आज उनके लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज वो जो है ईद की नमाज पढ़कर जो है एक दूसरे के घर जाएंगे, एक दूसरे को गले मिलेंगे और ईद की बधाइयाँ देते हुए नजर आएंगे। लखनऊ हमेशा से ही तहजीब और तमीज़ के लिए जाना जाता है। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर मिलती है, उसका जीता जागता उदाहरण हम इस जगह की अगर हम बात करें तो दिखाई देता है। एक तरफ ईदगाह है, दूसरी तरफ रामलीला मैदान है और एक दूसरे से लोग मिलकर जो है इस त्योहार को मनाते हैं। बिल्कुल, सब मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, ईद के त्यौहार को मना रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। हमारे साथ कृष्ण लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? व्यवस्था को लेकर यहाँ 4 प्रबल इंतजाम है। 6 कंपनी पीएसी लगाई गई है, थानावार 2 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए इसके लिए हमारे साथ एसपी सिटी मौजूद है, ये बताएंगे सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम है। जी, आज यहाँ पे ईदगाह में ईद की नमाज अभी 8 बजे से प्रारंभ हुई है और सभी से हमारी अपील थी कि लोग ईदगाह परिसर में ही नमाज पढ़ेंगे और सभी ने उस अपील पे पूरा उसका पालन किया है और सभी लोग परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं जो भी जिम्मेदार हैं, समाज के सभी लोग पुलिस व्यवस्था के साथ डटे हुए हैं और पूरी जो भी हमारी गाइडलाइंस है उसके अनुरूप यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। ये थे हमारे साथ एसपी सिटी राजेश कुमार जी, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है क्या नहीं वो सारी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। और आइए हम इस पर बात करते हैं, कुछ नमाज अदा करने के लिए जो हम मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए हैं उनका क्या मानना है, क्या कहना है। जी बात करते हैं, ईद को लेकर क्या कहना चाहेंगे। 2 साल बाद आज ईदगाह पर नमाज होने जा रही है। जैसे कि शासन की गाइडलाइन थी कि ईदगाह परिसर के अंदर नमाज पढ़ी जाए, उसी का पालन करते हुए हम सब लोग यहाँ पर इसी इंतजाम में लगे हुए हैं कि ईदगाह के अंदर ही नमाज होगी और ईदगाह के अंदर ही नमाज हो रही है। सड़कों पर कोई लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि ये ईद हिंदुस्तान के लिए और पूरे आलम के लिए खैर का, चैन का, अमन का और खुशहाली का माहौल लाए। जी, इनका कहना है कि अमन चैन के लिए दुआ पड़ी जाएगी ताकि देश में सुख शांति बनी रहे और सुख शांति से ईद का त्योहार संपन्न हो सके। जी मनोज, आपके पीछे जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, ईद का त्योहार मना रहे हैं और नमाज पढ़ने की ये पूरी तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं, क्या तस्वीरें एक बार पूरी दिखा दीजिए। बिल्कुल, कैमरामैन से कहूंगा पीछे तस्वीरें दिखाएंगे ईदगाह पर क्या इंतजाम है, कितने लोग आ चुके हैं। अंदर जगह ले लो आराम से। ठीक है मनोज, लगातार न्यूज़ वन इंडिया आप ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से त्योहार को मनाया जा रहा है। हमारे साथ देवेंद्र खरे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपके पीछे की क्या तस्वीरें हैं? आप भी ईदगाह में मौजूद है, किस तरीके से वहां पर त्योहार मनाया जा रहा है ईद का? देवेंद्र जी, आप देखिए, आपको दिखा दें कि अब ये सारी ईदगाह की तस्वीर है। देखिए, अब से कुछ ही मिनट के बाद यहाँ पर नमाज अदा करेंगे और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर बारिश
के बाद आज पहली बार ऐसा मौका मिला है कि सब लोग इकट्ठा होकर आज नमाज पढ़ना है। कितना अच्छा हुआ, कितना क्या संदेश देना चाहेंगे आप कोरोना काल के बाद पहली बार ये देखा गया है 2 साल के बाद एक साथ सब लोग नमाज अदा कर रहे हैं, क्या लोग करना चाहेंगे? आप ही बोलिए इसलिए। तो देखिए साफ कहना है सबका कि कोरोना काल के बाद सब लोग आज एक साथ बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोरोना काल 2 साल बचा था, 2 साल में हम लोग नहीं पहले आज सभी लोग सामूहिक होकर आज नमाज शाही ईदगाह में अदा करेंगे। जी इसके साथ ही साथ देवेंद्र, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको दिखा दें कि सभी लोग यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। सभी मस्जिदों पर तो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है। साफ सफाई को लेकर कहें कि नगर पालिका पूरी तरह से साफ सफाई रखा है और सभी लोग के इत्मीनान से यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं और अब से कुछ ही मिनट के बाद यहाँ शाही ईदगाह में नमाज अदा होगी। जी नीलेश भी लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीलेश, कहीं ना कहीं जहां लोग एक तरफ एकजुट हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी है कि कोरोना काल, अभी भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको भी लेकर भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे, तमाम निर्देश दिए गए होंगे। देखिए, शासन के निर्देश के अनुसार ही ईदगाह में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। अब से कुछ देर बाद जब लोग यहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, शासन की जो एडवाइजरी है उसका पालन करते हुए ईद की नमाज है वो पढ़ी जाएगी। हम बात करने का प्रयास करेंगे आगे। मौलाना साहब हैं, ये बताएंगे कि तैयारियाँ किस तरीके से यहाँ पर हुई हैं। उसके अलावा 2 सालों के बाद ये मौका आया है कि 2 सालों में कोरोना संक्रमण काल के चलते जो है ईद की नमाज एक साथ नहीं अता की जा सकी थी। अब 2 सालों के बाद एक बार फिर से मौका आया है कि एक साथ जो है नमाज को ईदगाह, मस्जिद और अलग अलग जगहों पर जो है पढ़ा जाएगा। मौलाना साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या तैयारियां हैं, कैसे? नहीं, यहाँ पे पूरे मुल्क में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारे शहर लखनऊ में भी लोगों में काफ़ी खुशी है, काफ़ी जोश और खरोश है और बड़े अक़ीदत के साथ लोगों ने सवेरे ही से ईदगाह में नमाज़ अदा करने के लिए आना शुरू कर दिया है। जबकि नमाज़ यहाँ पे 10 बजे अदा की जाएगी और नमाज के लिए सब अरेंजमेंट किए गए हैं, चाहे सफाई का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वज़ू का हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे अब की बार पहली मरतबा सफ़े बनाई गई हैं जिससे कि 20% अराउंड नमाजी ज़्यादा नमाज़ पढ़ सकें। और जो ईदगाह के अंदर बिल्डिंग्स हैं, चाहे मदरसे की हो या शाहीन एकेडमी की हो, उसके क्लासरूम्स को भी खुलवा दिया गया है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी आराम से नमाज़ पढ़ सकें। और अंदर ही रशीद बारादरी बनी है, उसमें औरतों के नमाज का इंतज़ाम है। लिहाजा इन तमाम इंतज़ामात को देखते हुए इंशाअल्लाह सब लोग एक अच्छे माहौल में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाएंगे। हमने मौलाना साहब से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और जो शासन की एडवाइजरी है उसके अनुसार जो है ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। उसके अलावा लखनऊ ईदगाह की अगर हम बात करें तो लखनऊ ईदगाह में महिलाएं भी ईद की नमाज़ पढ़ने आती हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। उसके अलावा हम सामने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने शाहीन एकेडमी है, इसके रूम्स को भी खुलवाया गया है ताकि जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ सकें, कोई खलल ना पैदा हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। दूसरी ओर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि दूसरी ओर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। इसके ठीक सामने की अगर हम तस्वीरें अपने सहयोगी सोनी से कहें कि वो सामने की तस्वीरें दिखाएं कि सामने भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। मौलाना साहब खुद लगातार लोगों से मिल रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। 10 बजे यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। ये ठीक सामने की तस्वीरें हैं जो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गवाह बनती हैं कि लखनऊ हमेशा से ही जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता रहा है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है। मैं इस समय ईदगाह में मौजूद हूँ और आप मेरे ठीक सामने देख सकती हैं कि ये रामलीला मैदान है, लेकिन हमेशा जब भी कभी नमाज पढ़ने का एक साथ मौका आया तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया। देख सकते हैं तस्वीरें। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नगर निगम की
टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जल निगम की टीमें मौजूद हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया था कि जब ईद का पर्व पूरे देश और प्रदेश में मनाया जाए तो उस समय कोई व्यवस्था बिगड़े ना, कहीं पर कोई कमी ना हो, इसलिए तमाम निर्देश जारी किए गए थे। नगर निगम को निर्देश जारी किया गया था कि ईद की नमाज के समय जो आवारा जानवर होते हैं आसपास ना घूमें, उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। साफ तौर पे बिजली विभाग को भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि जब ईद का पर्व मनाया जाए तो कहीं पर कोई बिजली की कटौती ना हो। तो तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी दिशा निर्देश के तहत राजधानी में जो लोग हैं वो जश्न के माहौल में हैं। अब से कुछ देर बाद जब ईद का पर्व मनाया जाएगा तो लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हुए देखे भी जाएंगे। ठीक है नीलेश, लगातार न्यूज़ 1 इंडिया हर शहर की तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, और हर एक तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जालौन से मुबीन खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुबीन, जालौन की क्या तस्वीरें हैं, लोग किस तरीके से ईद का त्योहार मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? हो रही है और लोग यहाँ पर अमन और चैन के लिए दुआ करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो बड़ी तेज मुस्तैदी से मुस्तैद है। और अगर बात यहाँ पर की जाए हिंदू मुस्लिम की, तो हिंदू मुस्लिम जो तहजीब, एक तहजीब देखने को मिलती है। जी मुबीन, इसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं आज के दिन को लेकर? जी जिस और आपने देखा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर एक आदेश भी जारी किया था पुलिस प्रशासन के लिए कि रोक कर नमाज नहीं होगी। यहाँ पर देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उस पूरे आदेश का पालन कराते हुए यहाँ के जो मौलानाओं से भी बात करके की है। और आप साहब मेरे पीछे तस्वीर में भी देख सकते हैं कि जो ईदगाह बनी है उसमें नमाज संपन्न हो रही है। जी, और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सख्त चौकस व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा और जालौन एसपी रवि कुमार जी द्वारा। जी ठीक है मुबीन, आप बने रहिए हमारे साथ पीयूष भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, वो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीयूष, इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद में सुबह करीब 6 बजे के आसपास जो नमाज है वो पढ़ी गई है और काफ़ी उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो देखिए आप किस तरीके से जामा मस्जिद के ठीक सामने सजावट की गई है और पूरे तरीके से जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, तमाम बच्चे नज़र आ रहे हैं। अगर हम इधर दिखाएं तो बाजार में किस प्रकार से रौनक है, लोग अभी भी जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। पूरे बाजार को सजाया गया है कि ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पे आए और ख़रीदारी करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन के जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे लगाई गई है, चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर शहर से जो तस्वीरें लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा था, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए थे और लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे थे। चलिए बढ़ते आगे। साथ ही आज देश भर में अक्षय तृतीया का त्योहार भी मनाया जा रहा है। इस दिन दान और पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य मिलता है और इस दिन किसी भी तरह का शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका नाश और क्षय ना हो। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ खरीदारी या शुभ कार्य करने से वृद्धि होती है और पुण्य मिलता है। यही वजह है कि इस दिन श्रद्धालु दान, स्नान, जप, पूजा पाठ करते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सोने के आभूषण की खरीदारी की जाती है ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। यह भी कहा जाता है कि इसी तिथि से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ।
तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज अक्षय तृतीया का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। अब वाराणसी में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि लोग गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां की क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके से अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है? देखिए, आज अक्षय तृतीया की नगरी है। काशी के घाटों पे लोगों की, खासकर श्रद्धालुओं की भीड़ है। हम आपको दिखा रहे हैं केदार घाट का ये दृश्य है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा स्नान करने के बाद ऊपर बैठे हुए पुरोहितों को दान देंगे। जैसा कि आज कहा गया है, आज का दान अक्षय होता है और यही वजह है कि लोग दान देने में ज्यादा विश्वास करते हैं। दान की जो वस्तु होती है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और ये ध्यान ये दिया जाता है कि जो मौसमी ऋतु फल होते हैं उस ऋतु फल के साथ साथ, मौसमी फल के साथ गगरी, जिसे हम झंझर या फिर सुराही कहते हैं, वो और शीतल पेय पदार्थों का, खास करके सत्तू का भी प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का दान दिया जाता है। जैसा कि आपने बताया, आज से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यही नहीं, आज के ही दिन परशुराम, जो विष्णु के अंश माने जाते हैं, उनका जन्म दिवस माना जाता है। कुल मिला के यदि काशी के घाटों की बात करें तो काशी के घाट पे एक सा नजारा है। लोग लगातार दर्शन कर रहे हैं, दान का उपक्रम करेंगे और घर में जाकर आज विशेष पकवान, या यूं कहा जाए कि सत्तू खाने का एक रिवाज चला रहा है, उसका भी लोग करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि की बात यदि हम करें तो सुरक्षा की दृष्टि से घाटों पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। सड़कों की ओर देखा जाए तो सड़क को रोक के रखा गया है और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि घाटों से जुड़े हुए सड़कों को न केवल ब्रैकेटिंग किया गया है बल्कि आवाजाही के लिए वाहनों को रोक दिया गया है, ताकि लोग आसानी से घाट की ओर जा सके, अपने धार्मिक कृत्यों को पूरा कर सके। जी ठीक है संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ हरिद्वार से सुमित सैनी भी जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुमित, आज के दिन क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है हरिद्वार में? किस तरीके से लोग अक्षय तृतीया का त्योहार मना रहे हैं? बिल्कुल ऋतु, आज अक्षय तृतीया का त्योहार है और आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद में, पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो अक्षय तृतीया के त्योहार पर सभी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में या जहां पर भी पवित्र नदियां हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। और आज अक्षय तृतीया के दिन सोने खरीदने का भी बड़ा प्रचलन, बड़ी विशेष महत्ता है सोने खरीदने की भी, क्योंकि तमाम, और आज ही परशुराम जयंती भी है। परशुराम जयंती को लेकर भी हरिद्वार में जो परशुराम एक अखाड़ा बनाया हुआ है, उस अखाड़े में भी एक विशेष तैयारियां की गई है। वहां पर भी विशेष वो उसके लिए तैयारियां की गई है और परशुराम एक घाट भी बना हुआ है। वहां पर भी भगवान परशुराम के जो उसका जन्मदिन को लेकर, इसको लेकर, जयंती को लेकर भी पूरी विशेष तैयारी की गई है, क्योंकि आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि कहीं न कहीं, क्योंकि आज से ही जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। तो हरिद्वार में तमाम जगह जो ट्रैफिक की, जो उसकी बात करें तो श्रद्धालुओं का लगातार हरिद्वार में की तरफ आना बना हुआ है। जी ठीक है सुमित, आपका बहुत शुक्रिया। संतोष, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।